नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेंज वर्ल्ड हिंदी में। 1 जुलाई 2018 को उस समय पूरे देश में सनसनी फैल गई जब पता चला कि बुराड़ी के एक ही घर में 11 लोगों ने फांसी लगा ली है। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में 1 जुलाई 2018 को एक ही घर में 11 लोगों ने फांसी लगा ली थी, जिसमें एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। परिवार का एक किराना स्टोर था। सुबह के वक्त दुकान बंद थी और दूध की ट्रे भी बाहर रखी हुई थी। जब काफ़ी देर हो गई तो पड़ोसियों को कुछ शक हुआ। घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो पड़ोसियों की आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे कलेजा मुंह को आ गया। पूरे परिवार के 11 लोगों के शव छत से लटक रहे थे। पड़ोसियों ने सीधे पुलिस को सूचित किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। घटनास्थल पर 11 लोगों की लाशें थी, लेकिन अंदर किसी की एंट्री के कोई भी निशान नहीं थे। कमरे में मृत मिले सभी लोगों के हाथ पीछे से बंधे थे। उनके मुंह में गीली रुई भरी हुई थी और मुंह पर टेप चिपकी थी। उनके कानों में भी रुई भरी हुई थी। पुलिस ने घर का मुआयना किया तो वहां उन्हें मकान की दीवार में 11 पाइपों के मुंह बाहर निकले हुए दिखे। इन सब का क्या मतलब था? क्या ये सामूहिक हत्या थी या आत्महत्या? किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने सभी शवों की शिनाख्त कराई। मरने वालों में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 80 साल की नारायणी देवी, उनकी बेटी प्रतिभा भाटिया 57 साल, उनकी बेटी प्रियंका 33 साल, बड़ा बेटा भवनेश 50 साल, उसकी पत्नी सविता 48 साल, उनकी बिटिया नीतू 25 साल, मोनू 23 साल, बेटा ध्रुव 15 साल, नारायणी देवी का छोटा बेटा ललित 45 साल, उसकी पत्नी टीना 42 साल और उनका इकलौता बेटा शिवम 15 साल थे। सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें मौत का कारण दम घुटना बताया गया, जिससे पता चला कि घर के 11 में से 10 सदस्यों की मौत फांसी के कारण हुई और 11वीं सबसे वरिष्ठ सदस्य नारायणी देवी का शव जमीन पर पड़ा मिला था। फांसी से मरने वाले 10 सदस्यों के शरीर पर चोट के कोई भी निशान नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ की गर्दन टूट गई थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घर की छानबीन के दौरान मंदिर में डायरी और नोट्स बरामद किए, जिसे पढ़ने के बाद पुलिस के होश उड़ गए। इसको पढ़ने के बाद मरने का कारण कांच की तरह साफ हो गया। दरअसल उस डायरी को परिवार के सदस्य हर रोज़ लिखा करते थे। उसके मुताबिक साल 2007 में परिवार के सबसे बड़े सदस्य भोपाल सिंह की मौत हो गई थी। इसका सदमा पूरे परिवार को लगा, क्योंकि भोपाल सिंह ही पूरे परिवार की देखरेख किया करते थे। परिवार अंधविश्वासों से भरा हुआ था। परिवार के दूसरे नंबर के बेटे ललित भाटिया को लगता था कि उसके मृत पिता सपनों में आकर उससे बातें करते हैं और परिवार की मदद करते हैं। वो निर्देश देते हैं कि परिवार को कैसे रहना है और क्या क्या करना है। परिवार के लोगों ने उनकी बातों का पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे परिवार के सभी लोग उसकी बात पर भरोसा करने लगे। वह पिता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए उनसे अनुष्ठान करवाने लगा। उसने 30 जून 2018 को भी घर में ऐसे ही एक अनुष्ठान का आयोजन किया था। उसका मानना था कि पिता परिवार के लोगों का उनके प्रति समर्पण देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक खतरनाक तंत्र विद्या में शामिल होना होगा। इस तंत्र क्रिया में जब उनकी जान जाने लगेगी तो पिता की आत्मा आकर उन्हें बचा लेगी। इस घटना के कुछ समय बाद पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दी। इसके मुताबिक सभी लोगों ने आत्महत्या की थी। जांच में पुलिस को किसी तरह की साजिश नहीं मिली है। क्लोजर रिपोर्ट में सुसाइड पैक्ट का जिक्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।